आप धर्म करते हो या पुण्य करते हो, दान करते हो या सेवा करते हो, हम फौरन कह देते हैं कि मैंने किया। जब वो मैंने किया है तो वो तुम्हारे खाते में लिख जाता है, और जब आप उसे उसके ऊपर छोड़ देते हो तो तुम्हारे खाते में कुछ नहीं आता, वो खत्म हो जाता है। इसलिए हम करते हुए भी, यानी कर्म करना नहीं छोड़ेगा जीव, कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। आप कहो कि हम सो जाते हैं फिर नहीं करते हैं, सोते में भी जीव कर्म करता है, आप बैठे हो तब भी कर्म करता है, आप चल रहे हो तब भी कर्म करते हो, यानी 24 घंटे आप कर्म में लगे हुए हो। अब फर्क क्या है कि कर्म कैसे कर रहे हो, शरीर से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, या धन से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो। आप सो गए तो मन से कर्म चालू हो जाता है, शरीर तो आपका सो जाता है लेकिन मन चालू हो जाता है, तो मानसिक कर्म चालू हो जाते हैं। आप सपने देखते हो तो मन नहीं सोता, मन दूसरी जगह भाग जाता है, वो अपनी दूसरी जगह जाके अपनी दुनिया देखने लगता है, इसलिए वो सोता नहीं है कभी भी, शरीर सो जाता है लेकिन मन अपना कर्म में लग जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जीव बगैर कर्म के तो रह ही नहीं सकता, चाहे वो तन से करेगा, मन से करेगा, लेकिन करेगा जरूर। अब लेकिन इसमें एक बात और है, सतयुग के अंदर हमको सभी कर्म लगते थे, यानी आपके मन से भी और तन से भी, लेकिन कलयुग के अंदर सिर्फ तन से किया हुआ और वाणी से किया हुआ कर्म ही लगता है, यानी मन, वचन और कर्म शरीर से। तो आपने मन से किया, वचन से किया या शरीर से किया, लेकिन इसमें एक फायदा हमें कलयुग के अंदर है, कुछ नियम महात्माओं ने बदल दिए। एक तो ये बदल दिया कि सतयुग, द्वापर, त्रेता तक, द्वापर तक स्त्रियां जो भी कर्म करती थी, पुरुष जो कर्म करते थे, तो पुरुष के कर्म में स्त्री का भाग होता था, यानी पति के काम में पत्नी का फायदा वैसे ही मिलता था। इसलिए उस समय ये कहा गया कि तुम पति की सेवा करो, तो उसके आधा हिस्सा वो बटा लेती है। लेकिन ये काम चला कब तक? द्वापर तक, कृष्ण के समय तक। कलयुग में आकर के गुरु महाराज ने कहा कि अब जो करेगा उसे मिलेगा, स्त्री करेगी तो उसे मिलेगा, पुरुष करेगा तो उसे मिलेगा, वो अपने अपने कर्म के भागीदार बनेंगे, उसमें कोई हिस्सा। क्योंकि अब पति पत्नी को आज देख रहे हो, स्त्रियां बराबर का हक मांग रही, तो जब बराबर का हक है तो वहां पुण्य में भी उनका हक नहीं होगा, बराबर में आ गया, क्योंकि उनको हर चीज में बराबरी का हक चाहिए। तो कलयुग के अंदर ये नियम खत्म हो गया। क्या हो गया? ऐसा तो नहीं, मेरे को लगता है कि उसकी गैस की तो नहीं जा रही, गैस की लग रही है मेरे को, गैस तक खुला तो नहीं है, पूछ के आ जाए, गैस नहीं लग रहा है, गैस का रोज खाना पीना बनता है तो ऊपर ही है। तो इसलिए एक बात सोचने की है, एक और काम, दूसरा नियम ये बदल गया कि आप तन से कर्म करोगे वो आपको लगेगा, वचन से बोलने से आप कर्म करोगे वो लग जाएगा, लेकिन मन से कर्म नहीं लगेगा। आप लोग सर क्या बहन जी कोई दिक्कत नहीं, सर क्या आप लोग आ जाओ,